Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to discuss English MDCAT paper 2019. Question number 1 says the culpable child. Culpable जो है ना ये guilty को कहते हैं. किसे कहते हैं? Guilty. Culpable child blank some words to her mother for pardoning. Pardoning का मतलब होता है ना forgiveness etc. His delinquency mean wrongdoing. Delinquency mean wrongdoing. यानी कि एक बच्चा जिसने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके जो कि उसे आप कह लें कि गलत कर दिया था, तो उसके लिए अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा था या इस सिलसिले में कुछ उसने कहना चाहता था. सम वर्ड्स, ठीक है जी. तो मम्बल्ड सम वर्ड्स, रूड सम वर्ड्स, शोई सम वर्ड्स, क्रेजी सम वर्ड्स. अच्छा, इसमें ना एक और चले. मम्बल्ड का मतलब तो वैसे होता है ना, मतलब मटर्ड और बड़बड़ाना, मुंह में ही बोलना कुछ. शोई का मतलब वैसे दिखावा करना होता है, ठीक है जी, आराइशी, नुमाइशी. और रूड जो है ये इम्पोलाइट को कहा जाता है, ठीक है जी. और क्रेज़ी जो है ये फुलिश और इस सेंस में आएगा. अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे देखें. यहाँ पे हमें चाहिए था वर्ब, तो इन सारे ऑप्शंस में वर्ब सिर्फ एक ही है और वो है मम्बल्ड. शोई एडजेक्टिव है, ठीक है जी. क्रेज़ी भी एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है. और ये रूड जो है ये भी एडजेक्टिव है. तो ये तीनों तो वैसे ही नहीं हो सकते, ठीक है. राइट ऑप्शन क्या होगा? मम्बल्ड, यानी कि उसने मुंह ही मुंह में कुछ बोला. द कल्पेबल चाइल्ड मम्बल्ड सम वर्ड्स टू हर मदर फॉर पार्डनिंग हिज डिलिंक्वेंसी. राइट हो गया जी. अल्फा इज द राइट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 182. शी वॉज फीलिंग ब्लैंक इवन आफ्टर 5 आवर्स ऑफ द सर्जरी. अच्छा, ये जो हमारे पास है ना, आफ्टर 5 आवर्स ऑफ द सर्जरी, ये हमारी आप कह लें कि की फ्रेज़ है. ग्रॉगी. अच्छा, ये ग्रॉगी आप लोग पढ़ते हैं वो गनूदगी में, मदहोशी में. गनूदगी और मदहोशी वगैरह. और हैगर्ड जो है ये फटीग्ड को कहते हैं, बदहाल, ठीक है जी. और ग्रोप जो है ये टटोलना होता है, फंबल. तो ये यहाँ पे इट्स वेरी मच क्लियर कि शी वॉज फीलिंग ग्रोगी इवन आफ्टर 5 आवर्स ऑफ द सर्जरी, यानी कि उसके 5 घंटे हो गए थे. ज़ाहिर बात है, सर्जरी के बाद वो जो एंथीसिया दिया होता है तो उसका असर जब ख़त्म होने शुरू होता है तो वो फिर भी वो कहता है कि 5 घंटे बाद भी वो मदहोशी में थी, ठीक है जी. तो अल्फ़ा अगेन इज़ द राइट चॉइस. Question number 183. The parents were stunned when they saw that children had created complete blank in the bedroom. अच्छा, ये यहाँ से आप parents were stunned when they saw that children had created, मतलब वो चौंक गए थे, परेशान हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे. when they saw that चिल्ड्रन हैड क्रिएटेड कंप्लीट नेक. अगर हम नेक देखें इन द बेडरूम, नेक तो कहते हैं ना वो स्किल को, एबिलिटी और स्किल, ठीक है जी. और डैंक, मॉइस्ट. ग्रोगी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, गनूदगी वगैरह. और महम जो है ये क्योस होता है और डिसऑर्डर हो सकता है. तो मेरे ख्याल में जब बच्चों ने जो डिसऑर्डर क्रिएट किया था इन द बेडरूम, उसकी वजह से वो एकदम परेशान हो गए थे. द पेरेंट्स वर स्टन्ड, ये इसकी आप कह लें कि की क्लॉज है. द पेरेंट्स वर स्टन्ड व्हेन दे सॉ दैट चिल्ड्रन हैड क्रिएटेड कंप्लीट मैहम, ठीक है जी. तो डिसऑर्डर जब उन्होंने देखा कमरे में, इन द बेडरूम, उस बेडरूम में,
तो दे गॉट वरिड। ठीक है जी, तो डेल्टा इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 184, हियर वी से दैट आई ब्लैंक काशन, काशन होता है ना वार्निंग नाउन में, इन इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है एक्सप्लेनिंग दीज रिजल्ट्स। तो आई अर्ज, आई यूजर्व, यूजर्व का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, बिलजब्र करना कुछ। ठीक है जी, गस्सब करना, गस्सब नहीं, उर्दू में आप लोग एक वर्ड यूज़ करते, वो होता है। अपरूट का मतलब होता है इरेडिकेट। और अशर जो है ये आप लोगों ने अपनी सेकेंड ईयर की उसमें पढ़ा था, वो क्या था, फर्स्ट ईयर एट हैरो में, अटेंडेंट्स। ठीक है जी, तो आई अशर तो हो नहीं सकता, यूज़र भी नहीं हो सकता, अपरूट हो सकता है और अर्ज हो सकता है। अपरूट इरेडिकेट काशन मतलब ख़त्म कर देना वार्निंग को या तंबीह को, नहीं। आई अर्ज, ये अर्ज का ना एक मीनिंग होता है वर्ब में एडवाइज। क्या होता है? एडवाइज और एडमोनिश। तो आई एडवाइज्ड काशन इन इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स, यानी कि इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हुए या एक्सप्लेन करते हुए मैंने ख़बरदार किया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा इज़ द राइट चॉइस। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास है जी 185 पर, दे समटाइम्स फील अ ब्लैंक फॉर द माउंटेन्स एंड द सी। ये हमारे पास आ गया जी यर्निंग, डिज़ायर को कहते हैं, ख्वाहिश को। येलिंग क्राइंग होता है जी, चिल्लाना। और आगे चलते हैं जी, इसमें हमारे पास ये, मुझे पेज ज़रा पलटना पड़ेगा। आगे है इसमें हमारे पास यैपिंग। यैपिंग जो होता है ना, ये भौंकता हुआ, और इस सेंस में आता है, बार्किंग एट्सेट्रा। और यील्डिंग जो है ये प्रोड्यूसिंग आएगा। यील्ड का मतलब यही होता है ना, प्रोड्यूस करना या प्रोडक्शन होता है। तो अब ज़रा इस क्वेश्चन को दोबारा देखें। इफ़ आई से दे समटाइम्स फील अ ब्लैंक फॉर द माउंटेन्स एंड द सी, येलिंग तो नहीं हो सकता, उनका क्या दिल करता है पहाड़ों पर चिल्लाएं। ठीक है जी, या फिर दूसरा जो था इसमें यैपिंग, कि वो उन पर गुर्राएं, भौंकें, ऐसा तो नहीं होता। यील्डिंग प्रोड्यूसिंग द माउंटेन्स भी नहीं हो सकता, या प्रोड्यूसिंग फॉर द माउंटेन्स भी नहीं हो सकता। तो ये यर्निंग यानी कि डिज़ायरिंग, उनकी ख्वाहिश थी। ठीक है जी, अल्फ़ा इज़ द राइट चॉइस। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 186। अच्छा, 186 में द न्यू टीचर शोड नो ब्लैंक अबाउट हिटिंग द स्टूडेंट्स, नो क्वैक्स। क्वैक्स तो ये वो जलजला वगैरह नहीं होता जो, उसको कहा जाता है। करल झगड़े को कहा जाता है। और क्वाम जो है ये फियर को कहा जाता है या घबराहट को कहा जाता है। और कोटेशन जो है ये साइटेशन होता है, आप लोग जानते हैं, इक़्तिबास जिसे आप लोग कहते हैं। तो क्या होना चाहिए? द न्यू टीचर शोड नो क्वैक्स, करल, क्वैम, यानी कि नो फियर अबाउट हिटिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि वो बिल्कुल भी, उसको कोई ज़रा सी हिचकिचाहट नहीं थी बच्चों को चित्रोल करने की। ठीक है जी, तो क्वाम इज़ द राइट ऑप्शन। 187 पे है जी, द एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस, गफलत को कहते हैं। रिग्रेट पछतावा, और ये है जी आपके पास रिलक्टेंस, हिचकिचाहट को कहते हैं ना, ये हेजिटेंसी हो सकता है, अनविलिंगनेस हो सकता है। ठीक है जी, अनविलिंगनेस हो सकता है। और नॉइसेंस जो है ये इरिटेशन के मीनिंग में आता है। तो हमारे पास द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू
द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ड्राइवर्स नेग्लिजेंस। ठीक है जी, उसका पछतावा तो नहीं था, कोई गफलत थी, उसकी गफलत की वजह से हुआ था। ठीक है जी, तो अल्फा इज़ द राइट चॉइस। आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी, आई वॉज बीन टू। अच्छा, इस इन क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप लोग डिफरेंस निकाला करें कि डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पे ये वॉज बीन है, फिर हैड बीइंग है, फिर हैज़ बीन है, फिर हैव बीन टू है। ठीक है जी, अब इसमें से देखें कि सही एक्सप्रेशन कौन सा है। मतलब बड़ा सिंपल है कि आई वॉज बीन तो होता नहीं है, ये तो कोई ऑक्सिलरी नहीं बनती पैसिव की। हैड बीइंग भी नहीं होती, हैज़ बीन होती है लेकिन वो आई के साथ नहीं आती, ये गड़बड़ हो रही है। तो आई हैव बीन हो सकता है, तो ये आई हैव बीन नीचे आया हुआ है, आई हैव बीन टू अमेरिका फॉर मेडिकल चेकअप। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे इसमें ये मिस्टेक आ गई, ये मिस्टेक आ गई, और इसमें ये मिस्टेक आई के हवाले से आ गई। तो ये हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो गए, और डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद है जी हमारे पास 189, आफ्टर ब्रेकिंग द ग्लास रूबी सेड प्लीज़ डोंट टेल ऑन मी। अच्छा, इसमें अब हमारे पास डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसने कोई पंक्चुएशन नहीं दी। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद भी कोई पंक्चुएशन नहीं दी, यहाँ पे कोई बाद में पंक्चुएशन नहीं दी। और अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी दो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि आफ्टर ब्रेकिंग द ग्लास रूबी सेड प्लीज़, ये इसमें ये पंक्चुएशन आ गई, ये पंक्चुएशन आ गई, ये भी पंक्चुएशन ठीक है, ये भी पंक्चुएशन ठीक है। आफ्टर ब्रेकिंग द ग्लास यहाँ पे पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन ये प्लीज़ डोंट टेल ऑन मी, इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास होने चाहिए थे, तो ये गलतियाँ हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, वो जो हमारे पास पहले वाले दो ऑप्शंस थे उसको भी देख लें आप लोग, उसमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए था, सेमी कॉलन, क्योंकि कोमा तो पहले आ गया है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन या कॉलन आना चाहिए था। यहाँ पे भी इसी तरह से होना चाहिए था, ये भी ऑप्शंस मिस्टेकन। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा जी हमारे पास, आफ्टर ब्रेकिंग द ग्लास कोमा रूबी सेड प्लीज डोंट टेल ऑन मी। ठीक है जी, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद है जी हमारे पास 190 पे अगर हम देखें तो इट इज़ हेल्थफुल, इसके भी डिफरेंस निकालें। इट इज़ हेल्थफुल, इट वर हेल्थफुल, इट इज़ हेल्पफुल टू एट, टू के बाद एट भी आता है कभी, ये यहाँ पे भी टू एट, तो ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया ना ये दोनों। ठीक है जी। और अब आ जाए ऊपर, तो इट इज़ हेल्पफुल या इट वर हेल्पफुल, तो ऑब्वियसली इट इज़ हेल्पफुल, ये यहाँ पे ये भी इट वर हेल्पफुल रॉन्ग हो गया। अल्फा इज़ द राइट चॉइस। नेक्स्ट है जी 191 पे वी यूज़ टू प्ले। अच्छा, ये यूज्ड टू होता है हमारे पास एक्सप्रेशन, यूज्ड टू तो नहीं होता। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे ज़रा इसमें मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। वी आर यूज्ड टू प्ले, अच्छा देखें यहाँ पे आर भी आ गया, यूज टू भी आ गया, तो आगे तो फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए थी, यानी कि प्लेइंग आना चाहिए था। ठीक है जी, यूज टू के बाद ये रूल होता है ना इसका कि अगर तो आपके पास सब्जेक्ट प्लस यूज टू है तो प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब है प्लस यूज टू है तो प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सर्टन रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, बी वर्ब प्लस यूज टू प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आगे देखें हमारे पास वी यूज टू प्ले फुटबॉल, ये मुझे ठीक लग रहा है, यूज टू भी आ गया, प्ले आ गया फुटबॉल व्हेन वी लिव्ड अब्रॉड,
और वी हैव यूज टू, अच्छा हैव यूज टू नहीं होता जी, ये यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है जी। तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 192। इसमें जनाब आपके पास ही आस्क्ड इज़ योर ब्रदर होम, ही आस्क्ड कोमा, ये पंक्चुएशन ठीक है इसकी। एज का कैपिटल हो गया, ये इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन मार्क इनसाइड आ गया, ये मुझे इट सीम्स करेक्ट, लेकिन फिर भी हम बाकियों को देखें। ही आस्क्ड, यहाँ पे कोमा नहीं आया, ये मिस्टेक है, बाकी ये ठीक था, तो लेकिन इस कोमे की वजह से गलत हो गया। ही आस्क्ड कोमा, और ये इन्वर्टेड कोमास भी ठीक हैं, ये भी ठीक है, कैपिटलाइजेशन भी ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क बाहर चला गया, दैट इज़ द मिस्टेक। यहाँ पे ही आस्क्ड, यहाँ पे कोमा आना चाहिए था, ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास मिस्टेक। अल्फा अगेन इज़ द राइट चॉइस, यानी कि ये जो मिस्टेक थे दैट वाज रिगार्डिंग पंक्चुएशन, ख़ास तौर पर नरेशन में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में जो पंक्चुएशन होती है उसकी प्रोबेबल मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 193 है जी, ही हैडंट द फोगी नोशन ऑफ द वर्कर हु ट्राइड टू स्पॉइल द कंपनीज रेपुटेशन। तो ये ही हैडंट द फोगी नोशन या फोगीएस्ट होना चाहिए था, तो इट शुड बी फोगीएस्ट। चलें आगे देखते हैं इसके। फोगी नोशन ये, और आगे इसके अगले ऑप्शंस में आते हैं जी, वी हैडंट द फोगी नोशन, और आगे ना इसमें ये देखें, वी हैडंट द फोगी नोशन ऑफ द वर्कर हु ट्राइज, प्रेजेंट लगा दिया, तो ट्राइड होना चाहिए था। चार्ली में आए, फोगी भी आ गया, ये भी गलत है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। वी हैडंट द फोगी नोशन अगेन आ गया, और होम ट्राइड, तो इसमें होम ट्राइड तो नहीं आएगा ना, हु ट्राइड आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मिस्टेक्स आ रही हैं, यानी कि चार्ली भी मिस्टेकन हो गया, बीटा भी मिस्टेकन हो गया, अल्फा में भी हमने मिस्टेक देख ली थी। यहाँ पे ये वी हैडंट द फोगियस्ट नोशन ऑफ द वर्कर हु ट्राइड, ये बिल्कुल ठीक है, टू स्पॉइल द कंपनीज रेपुटेशन, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आ जाए स्पॉट द एरर में, क्वेश्चन नंबर 194 है, शी हैड वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन। नहीं, ये तो हमने ये नहीं पढ़ा था, वो ये मेरे ख्याल में हमारे पास उसमें वो लेसन था ना, जिसमें वो क्या था, शी हैड ब्लॉन्ड हेयर इन प्रोफ्यूजन, वन ऑफ दोज, फिर आगे स्टेटमेंट शुरू होती थी, वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन ऑफन रिप्रोड्यूस्ड इन एडवर्टीजिंग लीफलेट्स एंड द फोटोग्राफर सेक्शन ऑफ द संडे पेपर्स। तो ये बाकी तो स्टेटमेंट सारी ठीक लग रही है, ये शी हैड वन नहीं आएगा, शी वॉज वन ऑफ दोज, ठीक है जी। तो शी वॉज वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन ऑफन रिप्रोड्यूस इन एडवर्टीजिंग लीफलेट्स, यानी कि वो उन बच्चों में से एक बच्ची थी जिनकी तस्वीरें अक्सर जो इतवार के अखबार के तस्वीरी हिस्से होते हैं या वो जो इश्तिहार होते हैं कंपनियों के मशहूरी वाले, उनमें इस्तेमाल की जाती थी, रिप्रोड्यूस की जाती थी, ठीक है जी। तो बाकी ये सारे के सारे करेक्ट हैं, ये भी एरिया करेक्ट है, ये भी एरिया करेक्ट है, ये भी एरिया करेक्ट है। ये अल्फ़ा जो है इसमें, ये ज़रा इसमें ऑप्शंस गड़बड़ हुए हुए हैं, लेकिन आप बहरहाल ये गलती इसके यहीं स्टार्ट में ही है, ये अल्फ़ा ऑप्शन है इसका, ठीक है जी। 195 पे आ जाएं जी। 195 सेज एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस along with good governance is the factor that take a country towards the quick development। अच्छा ये देखें यहाँ पे एजुकेशन 1 एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस 2 along with, अच्छा ये हमने कहा था कि हमारे पास यानी कि अब ये सारे का सारा जो है ना, ये सारे का सारा सब्जेक्ट 1 बन गया। अब अलॉन्ग विद के साथ आगे गुड गवर्नेंस, ये सब्जेक्ट 2 बन गया,
ठीक है जी। तो ये आर द फैक्टर नहीं होना चाहिए, आर द फैक्टर्स, यानी कि ये मिस्टेक आ रही है। ठीक है जी, ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसका, आर द फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 195, ये बीटा ऑप्शन बन रहा है, ये ठीक है। दैट टेक, देखा यहाँ पे भी उसने प्लूरल वर्ब दिया, और अ कंट्री टू वर्ड्स, ये भी ठीक है। तो ये हमारे पास ना अलोंग विद वाला उसने फार्मूला लगाया है, वो जो हम जिसमें कहते हैं कि विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन सारों के साथ जो है, तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 196। अच्छा जी, 196 पे हम लोग देखेंगे, व्हेन द मदर थ्रेटन्ड टू लॉक असलम इन द एटिक, द mere thought for being confined made him breathless। तो यहां पर आपके पास when the mother threatened to lock Aslam, when the mother threatened to lock Aslam in the attic, ये in the attic आएगा, in the attic भलाई यानी कि कमरे में। ओके, the mere thought, द मियर थॉट, नाउन बनाना है तो थॉट बनेगा या थिंकिंग बनेगा, थिंकिंग फॉर बीइंग कन्फाइंड। तो यहाँ पे द मियर थिंकिंग होना चाहिए था, थॉट की आई थिंक मिस्टेक है। ठीक है जी, ये एरिया इसका मिस्टेकन है, ये डेल्टा एरिया इसका बन रहा है, ये ऑप्शंस नीचे गड़बड़ हुए हैं, ये वाले ठीक है। द मदर थ्रेटेंड to lock Aslam in the attic, in the attic, ठीक है, ये ठीक है, in the attic। the mere thinking for being confined, यह thought of होगा, ये इस preposition की भी कोई गड़बड़ है, इन दोनों में से एक, the mere thought of being होगा, बल्कि यही होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये मिस्टेक है इसमें। इसके बाद आ जाए 197 पे, लेट्स हरी, लेट्स हरी द बस इज लीविंग टू द लास्ट स्टॉप, टू द लास्ट स्टॉप नहीं, जब हम कह रहे हैं लेट्स हरी द बस इज लीविंग द लास्ट स्टॉप, यानी कि आखिरी स्टॉप से निकल रही है, तो ये यहाँ पे अननेसेसरी है, यही मिस्टेकन एरिया है। ये आपका अल्फ़ा, ये बीटा, ये चार्ली, ये डेल्टा एरिया। ठीक है जी, गलती कहाँ पे है, डेल्टा एरिया में। इसके बाद हमारे पास 198 है जी, अली एंड इरफान हैव टू रिसीव द गेस्ट्स एट द रिसेप्शन ऑफ द होटल वाइल आमिर हैव, ओहो आमिर हैज़ होना चाहिए था, ये मिस्टेक है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अली एंड इरफान हैव, ये अल्फ़ा हो गया, एट द रिसेप्शन ऑफ द होटल बीटा हो गया, ये चार्ली हो गया, और ये लास्ट में डेल्टा हो गया, फ्रॉम बैग्स फ्रॉम द कार्स। तो चार्ली इज़ मिस्टेकन हियर। ये बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट गोज़ विद सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट गोज़ विद प्लूरल वर्ब। ठीक है जी, तो इसके बाद है जी हमारे पास 199, रुथ वॉज वॉन्डरिंग what she could do for help, what Ruth was wondering what she could do for help but she did not know what to do। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पे भी इधर जैसे आया ना what to do, तो उधर भी could जो है ना, ये आप कह लें कि she could do to help, for help नहीं, she could do to help। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मिस्टेक लग रही है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये चार्ली है, ये डेल्टा है, तो ये बीटा इसमें मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200, डिस्पाइट ऑल माई एंथुजियास्टिक चेन ऑफ एफर्ट,
आई कुड नॉट ओहो, ये तो यहाँ पे बड़ी कॉमन मिस्टेक हो गई। ये अल्फ़ा था जी, ये बीटा था, ये चार्ली है, ये डेल्टा है, तो कुड नॉट अटेन आएगा कोड के बाद। यानी कि यहाँ ये तो बड़ा कॉमन सा एक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं ना, कि मॉडल्स प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ठीक है जी। और इन सब के साथ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। सेमी मॉडल्स में हैड, बेटर प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह से आपके पास फिर वुड रादर के साथ भी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वुड सूनर के साथ भी, और हैड रादर के साथ भी, ठीक है जी। इसके अलावा नीड नॉट आ जाए, नीड प्लस सब्जेक्ट आ जाए, नीड ओनली, नीड हार्डली आ जाए, फिर भी आगे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर भी अगर सब्जेक्ट और नॉट से पहले आ जाए तो उसमें भी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, डिस्पाइट ऑल माई एंथुजियास्टिक चेन ऑफ एफर्ट। तो डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इंस्पाइट ऑफ होता है, और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, जैसा कि यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया भी नहीं है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। डिस्पाइट द फैक्ट होगा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट होगा। ये भी यहाँ पे रिवाइज कर लें, ठीक है जी। ये हमारे पास जनरल डिस्कशन थी जी हमारे पास 2019 के MD CAT के पेपर की। थैंक यू वेरी मच फॉर watching Learn English with Cap. We'll see you again inshallah. Take care.